हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। टॉपिक छोटा है लेकिन इसके सीक्वेंस को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। बच्चे किताब से पढ़ लेते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ को देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाते, फिर भी उनके सेंटेंसेस गलत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सही जानकारी नहीं मिल पाती उनको। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिससे ये टॉपिक बता रहा हूं, जिसमें आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को शुरू करने से पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। तो आपको मैं बता देता हूं कि मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। अगर इसी में एक वर्ड देखूं मैं, मैनर्स, इसी में एक वर्ड है मैनर्स। मैनर्स का मतलब होता है सलीका। मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर्स का मतलब होता है सलीका। तो यहां पर आप लोग याद रखना है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ रहे हैं, पहले इसको समझिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। तो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन को बताता हूं। एन एडवर्ब ऑफ मैनर tells how a work is done. An adverb of manner tells how a work is done. ये बताता है हमको कि काम कैसे होता है, काम कैसे हुआ। कोई भी सेंटेंस दे रखा है उसमें ये बताएगा कि काम कैसे हुआ है, किस तरीका है वो जो काम करने का, उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को बताएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर को अगर पूछना है आपको, तो यहां पर वर्ब से हाउ का रिप्लाई पता पड़ेगा। हाउ का वर्ब से हाउ का रिप्लाई मिलेगा तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। किस तरीके से सेंटेंस में, देखिए हमने बता दिया एन एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, टेल्स हाउ वर्क इज डन, किस तरीके से ये काम हुआ है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मेरा एक फास्ट है, वेल है, शॉर्टली है ना, सीरियसली है एंड फ्लुएंटली है, स्मार्टली है, ब्यूटीफुली है, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दे दिया है। देखिए, फास्ट, वेल, शॉर्टली, सीरियसली, फ्लुएंटली, स्मार्टली एंड ब्यूटीफुली, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके सीक्वेंस को समझेंगे कि कहाँ पर आता है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ रविता sang a song beautifully। रविता sang a song beautifully। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात कहूं, she runs fast। थर्ड है, they fought bravely। they fought bravely। नेक्स्ट है, he played well। he played well। एंड नेक्स्ट है, the teacher spoke softly। ये मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दे दिए जिसमें आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से एडवर्ब है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बताते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कहा रविता sang a song beautifully। आपको सबसे पहले कि एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको एडवर्ब एक की वीडियो दे रखी है, अगर आप उसको देखते हैं तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब होता है वो हमेशा क्वालिफाई करता है, किस किस को करता है, एडजेक्टिव को करता है,
वर्ब को करता है, एडवर्ब को करता है, कंजंक्शन को करता है, प्रपोजिशन को करता है, क्लॉज को करता है, फ्रेज को करता है और सेंटेंस को करता है। एडवर्ब या आप हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। तो देखिए रविता सेंग, सेंग मेरी एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। रविता एक सब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रविता सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो रविता एक गाना गाती है और वो गाना कैसा है? हाउ का रिप्लाई पूछिए कि जो गाना है वो हाउ है, कैसा है, कैसा है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैंने कहा रविता सेंग हाउ, रविता गाना जो गाती है वो कैसे गाती है, कैसे गाती है, तो आपको आंसर मिलेगा ब्यूटीफुली। क्या मिलेगा? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या दिखाता है? गाने को दिखाता है। किसको दिखाता है? गाने को दिखाता है। जो गाना है उसका वो ब्यूटीफुली है, गाने का जो एक्शन है उसका वो ब्यूटीफुली है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब होगा। और किस तरीके का है? वो ब्यूटीफुली है, यानी जो तरीका है वो आ रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट देखिए शी रन्स फास्ट। देखिए यहाँ पर रन्स है, वर्ब है, और शी मेरा एक सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है। अब उसका दौड़ना कैसा है? शी रन्स। हाउ का रिप्लाई मिल रहा है। हाउ का रिप्लाई मिलने से हमें क्या मिलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। तो उसका दौड़ना फास्ट है। और फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को कर रहा है। उसका दौड़ना कैसा है? वो कैसे दौड़ता है? वो कैसे दौड़ती है ना? तो वो कैसे दौड़ती है? फास्ट दौड़ती है। तो यहाँ पर फास्ट एक हाउ का रिप्लाई मिल रहा है और हाउ का रिप्लाई हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर से मिलता है। नेक्स्ट देखिए दे फॉट ब्रेवली। वो लड़ाई उन्होंने लड़ाई की। और किस तरीके से लड़ाई की? कैसे लड़े वो? ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। कैसे लड़े? बहादुरी से। तो यहाँ पर जो ब्रेवली का जो आंसर मिला है वो एक मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पर देखिए ही प्लेड, वो खेला। वो खेला, वो कैसे खेला? हाउ ही प्लेड। वो कैसे खेला? तो वो अच्छा खेला। कैसे खेला? अच्छा खेला। तो अच्छे का रिप्लाई में कैसे से मिला यहाँ पर? वेल भी एक मेरा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। द टीचर स्पोक, जो टीचर था वो बोला। कैसा बोला? सॉफ्टली। जो टीचर ने जो बोला है, जो टीचर ने स्पीक किया है, वो कैसा किया है? सॉफ्टली किया है। तो जो सॉफ्टली का रिप्लाई यानी हाउ का रिप्लाई मिला सॉफ्टली से, और सॉफ्टली जो मेरा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ एग्जांपल से कि एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ मैनर को कर सकते हैं। ये तो आपका बेसिक रहा जिस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना है। अब मैं आपको देखा होगा यहाँ पे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स में 90% 90% एल से बनते हैं। किससे बनते हैं? एल से। 90% वर्ड्स एल से बनते हैं। यानी एडजेक्टिव में अगर हम एल ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। लेकिन क्या सारे वर्ड एल से बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि जो एडजेक्टिव से किस किस तरीके से हमारे एडवर्ब बनते हैं, वो सारी चीजें मैं इसमें समझाता हूं। तो देखिए एक लिस्ट देखिए। तो देखिए मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो एडवर्ब बने हैं एडजेक्टिव से। इनसे आपको पता पड़ जाएगा कि ये एडवर्ब होते हैं और ये एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव से जो एल लग के वर्ड बनते हैं वो एडवर्ब बनते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 90% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एल से बनते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। लेकिन सारे शब्द नहीं होते, जितने भी होते हैं ऑल वर्ड्स नहीं होते। वो कौन कौन से होते हैं जरा इनको समझिए। तो देखिए इवेंचुअल, क्या होता है? इवेंचुअल, अंत, है ना, कोई फाइनल। एंड इवेंचुअली, अंत में। इवेंचुअली, इवेंचुअल एक एडजेक्टिव है, इवेंचुअली एक। अब देखिए यहां पर क्या जोड़ा मैंने? यहां पर जोड़ा मैंने एल वाई, है ना। इवेंचुअल, इवेंचुअली,
क्या बन गया अंत में, इसका मतलब है अंत में, तो इवेंचुअली का मतलब हो गया एडवर्ब। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, और एग्जैक्टली ये एडवर्ब बन गया। एग्जैक्ट क्या है, अब यहां पर मैंने क्या जोड़ा, टी में एल वाई जोड़ दिया, तो यहां पर ये क्या बन गया मेरा, एडवर्ब बन गया एग्जैक्टली, बिल्कुल सही क्रम में, सही तरीके से, एग्जैक्टली। फेथफुल एडजेक्टिव है, फेथफुल, भरोसेमंद, फेथफुल। अब यहां पर मैंने क्या एल लगा हुआ है, इसमें एल वाई जोड़ा, फेथफुली, एडवर्ब बन गया। फास्ट, अब देखिए आप लोग गलती करते हैं, फास्ट में एल वाई जोड़ देते हैं तो फास्टली हो जाता है। फास्टली कोई शब्द नहीं है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। फास्ट एक एडजेक्टिव है और उसका एडवर्ब भी फास्ट है, फास्टली नहीं होगा। यहां पर आप गलती नहीं करना एल वाई जोड़कर, फास्ट का फास्ट ही होगा। ऐसे ही गुड है तो आप गुडली मत कर देना कि गुड को एल वाई जोड़ दो तो गुडली हो जाए, गुडली नहीं होगा, वेल होगा। ये गुड मेरा एक एडजेक्टिव है और वेल मेरा एक एडवर्ब है, तो गुड और वेल। फॉन्ड, शौकीन, फॉन्डली, फॉर्चुनेट, सौभाग्य, फॉर्चुनेटली, सौभाग्यपूर्ण, सौभाग्य तरीके से। तो देखिए फॉर्चुनेट में क्या जोड़ा, फॉन्ड में क्या जोड़ा, एल वाई जोड़ा, फॉन्डली बना। फॉर्चुनेट में क्या जोड़ा, एल वाई जोड़ा, फॉर्चुनेटली बना। फियर्स, फियर्स क्या होता है, डरावना। फियर्स क्या होता है, डरावना। तो देखिए डरना, फियर्स, इसमें क्या जोड़ा मैंने, एल वाई जोड़ा, फियर्सली बना। ब्यूटीफुल, एल वाई जोड़ा, ब्यूटीफुली बना। यहां देखिए हेल्दी, क्या, हेल्दी। अब यहां पे क्या करेंगे, इस बाई को हटाकर आई एल वाई जोड़ेंगे। हेल्दी में वाई को हटाकर आई एल वाई जोड़ेंगे तो हेल्थली बन जाएगा, हेल्दीली। क्या बन जाएगा, हेल्दीली। ये एडवर्ब है। हेल्दी मेरा एक एडजेक्टिव है। अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो हेल्थ क्या है, मेरा एक नाउन है। हेल्दी एक एडजेक्टिव है और हेल्दीली क्या है, एडवर्ब है। ऐसे ही मैंने कहा ऑनेस्ट, यहां पर मैंने क्या जोड़ा, एल वाई जोड़ा, क्या बन गया, ऑनेस्टली। ऐसे ही मैंने कहा हंग्री, क्या कहा, हंग्री। अब मैं इसमें क्या करूंगा, वाई को हटा दूंगा, आई एल वाई जोड़ूंगा तो हंग्री एक एडजेक्टिव है, हंग्रीली क्या बन गया मेरा, एडवर्ब बन गया। ऐसे ही लेट है, तो लेट में आप लोग क्या करना है, लेटली नहीं करना है। लेट में लेटली नहीं करना है। अगर आप लेट को लेटली करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेट, लेट का लेट ही रहेगा। जैसे फास्ट का फास्ट रहा था ऐसे लेट का लेट रहेगा। काइंड, एल वाई जोड़ा, काइंडली बन गया। लेजी, वाई हटा देंगे, आई एल वाई जोड़ देंगे। जिस एडजेक्टिव में एंड में वाई आता है, जिस एडजेक्टिव के वर्ड में एंड में वाई आता है और उससे एडवर्ब बनाया जाता है, हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है, तो वाई को हटाकर आई एल वाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आई एल वाई। तो यहां पर क्या करेंगे, आई एल वाई जोड़ा, लेजली। लाउड, एल वाई जोड़ेंगे, लाउडली। पुअर, पुअर आई एल वाई जोड़ेंगे, पुअरली, क्या जोड़ेंगे, पुअरली। एंड सेफ, एल वाई जोड़ेंगे, सेफली। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव से बनते हैं। किससे बनते हैं, एडजेक्टिव में बनते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह लगते हैं लेकिन वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होते, वो एडजेक्टिव ही होते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे ये कहूं, सबसे पहला वर्ड है फ्रेंडली। क्या है, फ्रेंडली। दूसरा वर्ड है सिली, अगली। फ्रेंडली, सिली, अगली। और है लवली। अब देखिए यहां पर एल वाई लगा हुआ है, सभी में, सब में एल वाई लगा हुआ है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऐसा नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर जब बनता है तो एडजेक्टिव से बनता है। किससे बनता है, एडजेक्टिव से बनता है। और यहां पर आप देख लीजिए, किसी भी वर्ड में एल वाई से अलग हटाएंगे तो कुछ भी वर्ड नहीं है। एक फ्रेंड को कर सकते हैं, जो फ्रेंड एक नाउन है, उसमें एल वाई बना है। क्या बना है, एल वाई बना है। तो यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं कहूं फ्रेंड
प्लस एल वाई। अब देखो फ्रेंड मेरा एक नाउन है और यहां पर एल वाई जोड़ा, तो ध्यान रखना नाउन से एल वाई जो शब्द बनेगा जुड़कर वो एडजेक्टिव बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, ये एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव मेरा क्या होगा, फ्रेंडली बनेगा। दोबारा समझ लीजिए, अगर नाउन से एल वाई जोड़कर शब्द बनेगा वो एडवर्ब नहीं होगा, वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। लेकिन एडजेक्टिव में एल वाई जुड़कर बनेगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। जैसे मैंने आपसे कहा फादर और उसमें जोड़ दिया एल वाई, फादरली। मैंने कहा मदर, मम्मी की तरह, मदरली। मैंने कहा ब्रदर, एल वाई जोड़ा ब्रदरली, भाई की तरह। मैंने कहा गॉड, एल वाई जोड़ा गॉडली, भगवान के जैसा, भगवान की तरह या भगवान के जैसा। तो ये वर्ड्स क्या है मेरा, ये सब मेरे क्या है, नाउन ही तो हैं, ये सब मेरे नाउन है। और नाउन में एल वाई बनकर एडवर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन एडजेक्टिव में एल वाई जुड़कर एडवर्ब बनता है। तो आप लोग कभी गलती नहीं करना है कि एल वाई से जुड़ने वाला हर शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है। आपको सेंटेंस को देखिए जरा, अगर मैं तुमसे ये कहूं ही स्पोक फ्रेंडली, ही स्पोक फ्रेंडली। अब यहां पे देखिए फ्रेंड, आपको पता है ही स्पोक, स्पोक के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है। ये एडवर्ब नहीं है, यानी फ्रेंडली आपको समझ रहे होंगे कि भाई ये एडवर्ब है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये सेंटेंस गलत है, इस सेंटेंस को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे ही स्पोक इन अ फ्रेंडली वे, ही स्पोक इन अ फ्रेंडली वे। वो कैसे बोला, ही स्पोक, हाउ का रिप्लाई पूछिए, ही स्पोक हाउ, वो कैसे बोला, इन ए फ्रेंडली वे। कैसे बोला, इन ए, तो हाउ का रिप्लाई क्या मिल रहा है, इन अ फ्रेंडली वे। दोस्ताना माहौल की तरफ से बोला, दोस्ताना माहौल में बोला तो इन अ फ्रेंडली वे। ऐसे ही सेकंड देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं शी बिहेव्ड इन अ सिली वे, उसने जो व्यवहार किया, सी बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, कैसे किया, इन अ सिली वे। तो ये मेरा पूरा एडवर्ब है। क्या ये एडवर्ब है, क्योंकि हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, ये एडवर्ब है। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है, मैनर है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आप लोगों से कभी गलती नहीं होनी चाहिए सेंटेंस में। इस तरीके से सेंटेंस में एरर पूछे जाते हैं जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और यहां पर कह देते हैं जैसे फ्रेंडली है तो बोल देते हैं ये एडवर्ब है और एल वाई लगा हुआ है इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर बता देते हैं, जो वहां पर सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपको गलत नहीं करना है। यहां पर जैसे लवली वर्ड है, एल वाई लगा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये एडवर्ब है, तो आप समझना है इनको, हम लोग यही गलती नहीं करनी है। और ये बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम लोग बहुत गलती करते हैं और एरर में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आए। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे देता हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ किया जाएगा तो हमारी वर्ब होती है, और वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर आएगी। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट ठीक बाद नहीं आएगा। दोबारा समझो, अगर जो वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव है तो वह उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को समझ लीजिए ऑब्जेक्ट के बाद या एंड ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट के बाद या एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव के वर्ब बाद आ सकता है,
एडवर्ब ऑफ मैनर या एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इंट्रांजिटिव के तुरंत बाद तो एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव के तुरंत बाद नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा या एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, या आप बाद में लगा दीजिए। तो सेंटेंस के माध्यम से इन चीजों को समझेंगे फिलहाल, है ना। चलिए तो देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने दे रखे हैं। इन सेंटेंस के माध्यम से इस चीज को देखिए कि कौन सी कहां पर गलती हुई है। कुछ सेंटेंसेस सही है, कुछ सेंटेंसेस गलत हैं, तो आप लोग इसमें एरर फाइंड करिए। तो देखिए, पहला सेंटेंस दे रखा है, ही इंजॉयड जेंटली द पार्टी। ठीक है, उसने अच्छी तरीके से पार्टी को, जेंटली तरीके से पार्टी को उसने इंजॉय किया। तो यहां पर क्या है, देखिए इंजॉयड मेरा वर्ब है, क्या है, वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट है। ई इंजॉयड व्हाट, उसने इंजॉय क्या किया, इंजॉय मेरा एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है। तो ही इंजॉयड व्हाट, उसने इंजॉय क्या किया, तो उसने इंजॉय किया पार्टी को। तो इंजॉय के बाद द पार्टी आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है पहले, जेंटली। तो हम अभी बात तो कर नहीं रहे, पहले हम कर रहे हैं इंजॉय के बाद क्या ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं। तो इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ही इंजॉयड व्हाट, तो द पार्टी, तो द पार्टी हो जाएगा, ही इंजॉयड द पार्टी। अब उसने ही इंजॉयड द पार्टी हाउ, ही इंजॉयड द पार्टी हाउ, उसने पार्टी को किस तरीके से, कैसे इंजॉय किया, तो कैसे किया, जेंटली। तो जेंटली क्या है मेरा, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि हाउ का रिप्लाई मिल रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या आएगा, यहां पर आएगा और पार्टी यहां पर हो जाएगा। तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, देखिए मैं सेंटेंस बनेगा, ही इंजॉयड द पार्टी जेंटली। सेंटेंस अब सही होगा, ही इंजॉयड द पार्टी जेंटली। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, दे कुड नॉट क्लियरली स्पीक। अब देखिए, दे कुड नॉट क्लियरली स्पीक। अब देखिए यहां पर ये क्या है, कुड नॉट है ना, दे मेरा सब्जेक्ट है, कुड मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और ये स्पीक क्या है, वर्ब है। अब देखिए, दे वे बोल नहीं पाए, वो कैसे नहीं बोल पाए, क्लियरली नहीं बोल पाए। उनका जो बोलना नहीं था ना, वो कैसा था, क्लियर नहीं था। तो यहां पर ये स्पीक क्या है, मेरा वर्ब है, और ये क्लियरली वर्ब से पहले नहीं आएगा, स्पीक के बाद आएगा। तो दे कुड नॉट स्पीक क्लियरली, ये क्लियरली जो है स्पीक के बाद आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो, ही कुड नॉट स्पीक क्लियरली। सेंटेंस अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल हैप्पीली इज रीडिंग। अब देखिए, द गर्ल इज रीडिंग, गर्ल लड़की जो है वो पढ़ाई कर रही है। तो द गर्ल इज रीडिंग हाउ, किस तरीके से पढ़ाई कर रही है, तो कैसे कर रही है, हैप्पीली। तो वर्ब के जस्ट बाद आएगा। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा, द गर्ल इज रीडिंग हैप्पीली। अब सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट देखिए, शी हेल्ड द जेंटली द बेबी। अब देखिए यहां पर हेल्ड क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। शी हेल्ड व्हाट, तो द बेबी, शी हेल्ड whom द बेबी, यानी व्हाट का रिप्लाई मिलता तो नॉन लिविंग थिंग होता, यहां पर बेबी है। शी हेल्ड, उसने किसको पकड़ा, बेबी को। किसको पकड़ा, शी हेल्ड whom द बेबी। तो यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो शी हेल्ड द बेबी जेंटली, शी हेल्ड द बेबी जेंटली। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, शी हेल्ड द बेबी जेंटली। अब सही हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हमारे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। नेक्स्ट देखिए, द बेबी क्राइड। अब ये क्राइड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है,
क्राइड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है? इसे व्हाट और हुम का रिप्लाई करिए, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, द बेबी क्राइड व्हाट, बच्चा रोया। कैसे? कैसे का रिप्लाई मिल सकता है, लेकिन व्हाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई इसमें नहीं मिलेगा। द बेबी क्राइड व्हाट, बच्चा रोया क्या, बच्चा रोया हुम, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे द बेबी क्राइड हाउ, बच्चा कैसे रोया, तरीका क्या था उसका रोने का। तो देखिए यहां पर लाउड दे रखा है, और लाउड मेरा एक एडजेक्टिव है। लाउड मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव केवल नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और यहां पर बच्चे के रोने का तरीका है, तो यहां पर यह लाउडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाउडली। और बच्चे के रोने का जो तरीका था, क्राइड जो रोने का तरीका था, वो लाउडली था। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। तो यहां पर कैसे कह दिया? द बेबी क्राइड लाउडली। देखिए यहां पर दे स्पोक लवली, दे स्पोक लवली। तो देखिए दे स्पोक, उन्होंने बोला। कैसे बोला? लवली। लवली तो प्यारा होता है, और लवली का मतलब तो यहां पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को चाहिए नाउन। यहां पे तो कोई भी नाउन नहीं है। तो बोलने का जो तरीका था क्या? प्यारा नहीं था, प्यारे तरीके से वो बोला था। तो यहां पर ये लवली नहीं आएगा, ये आएगा दे स्पोक इन आ लवली वे, लवली वे, इस तरीके से आएगा। तो उसका बोलने का तरीका, दे स्पोक हाउ, ही स्पोक हाउ, शी स्पोक हाउ। कैसे बोला? तो कैसे बोला? इन अ लवली वे। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये नहीं आएगा, इन अ लवली वे आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं दे रैन फास्टली, दे रैन फास्टली, वो दौड़े। कैसे दौड़े? रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो रन है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दे रन, वो कैसे दौड़े? फास्टली दौड़े। और आपको मैंने अभी बताया था कि फास्ट एक ऐसा शब्द होता है जो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन एल वाई कभी नहीं लगता। फास्टली कोई शब्द नहीं होता, वर्ड कोई नहीं होता है। तो यहां से हम एल वाई हटा देंगे। दे रेन फास्ट, सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे रेन फास्ट, रेन फास्ट हो जाएगा। यू प्लेड द गेम गुड। अब देखिए, यू प्लेड, प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। प्ले क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। यू प्लेड व्हाट, तुम क्या खेले? तो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई मिला था गेम। तो ये मेरी वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब वो यू प्लेड द गेम हाउ, तुमने जो गेम कैसा खेला। अब गुड, गुड तो मेरा एक एडजेक्टिव है, गुड मेरा एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है। और गुड का एडवर्ब क्या होता है? वेल होता है। तो यू प्लेड द गेम वेल, इस तरीके से यहां पर ऐसे जाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स में ये सारी चीजें कंफ्यूज करती हैं, जो आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी सेंटेंस में आपने देखा होगा कि वर्ब से पहले लगा देखा हुआ है। जैसे मैंने कहा ही रियली लव्स मी, ही रियली लव्स मी। तो देखो कभी कभी सेंटेंस में कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जो वर्ब से पहले भी आ जाते हैं। तो ये सेंटेंस में पहले आ गया, ही रियली लव्स मी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये चीजें कैसे आ गई हम लोगों को। तो कभी कभी एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे वर्ब से भी पहले आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैंने आपको बताया वो यही है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करनी है, आपको सही तरह से इसको अच्छी तरीके से करना है। बाकी एडवर्ब ऑफ मैनर्स में यही होता है। इसके सीक्वेंस के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस को किस तरीके से इसको सीक्वेंस में रखते हैं, तो वो हम लोग एक साथ एक वीडियो में देंगे। तो जब तक बने रहिए, थैंक यू और मेहनत करते रहिए।